फैसल साहब, अब क्या नतीजा निकलेगा? हुकूमत ने दो टोक मौक़िफ़ दे दिया है कि मुज़ाकरात और फंड्स का फ़ैसला पार्लियामेंट ही करेगी और हुकूमत की मुद्दत पूरी इलेक्शन अक्टूबर में होगा, ये हुकूमती जमातों में इत्तफाक हुआ है। तो किस तरह से देख रहे हैं? ये तो मामलात मज़ीद ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। नहीं, कोई ख़राब नहीं हो रहा है, ऐसे इशू नहीं है। मैं जी, थोड़ा सा एयाज साहब की बात से मैं थोड़ा सा नहीं, मामलात कोई ख़राब नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह पाकिस्तान 70 साल से चल रहा है वैसे ही चल रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले एयाज साहब से थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूंगा। एयाज साहब ने कहा आपको कि आप बड़ा अच्छा मजाक कर लेती हैं। मैं समझता हूँ आप नहीं करती, आमिर साहब बड़ा अच्छा मजाक कर लेते हैं। ये अलग बात है, इनकी इतनी मदाइया बातों पर आप लोग हंसते नहीं है, वरना इनसे अच्छा मजाक कोई नहीं करता। अच्छा देखिए, जो आपका जो सवाल है मैं उसकी तरफ आता हूँ। ये जो जिस तरह रेसलिंग के मुकाबले होते हैं ना, जगह जगह पहलवान जो है वो लड़ रहे होते हैं, इस वक्त भी यही सूरत हाल है। इस वक्त रियासत के और सियासत के जो पहलवान हैं वो आपस में जो है वो लड़ रहे हैं। लेकिन जो आम रेसलिंग का तमाशाई होता है और जो इस रेसलिंग का तमाशाई है उसमें फ़र्क है। वो टिकट देख के बैठते हैं और उस रेसलिंग को एंजॉय करते हैं। लेकिन इस वक्त रियासत के और सियासत के जो पहलवान लड़ रहे हैं, इसको एक भूखी कौम इस जंग को देख रही है, एक नंगी कौम इस जंग को देख रही है, एक बेरोजगार कौम इस कुश्ती को देख रही है और उसकी आंखें जो है नम है, वो रो रही है। या हमें भूख लगी पड़ी है, आप इक़्तिदार के लिए जो है वो कौन सी ये जंग लड़ रहे हो। ये इत्यादी जमातों का इजलास हमने 11 महीने में या 12 महीने कितना अरसा इनको हो गया, हमने सुना कि कभी इत्यादी जमातें इस बात पे बैठी हों कि ये हमने मसल जो है अपने जो इत्तेहाद के मसल हैं वो गुर्बत को दिखाने, बेरोजगारी को दिखाने, ये महंगाई को दिखाने, कोई इनके रिकॉर्ड पे इत्यादी जमातों का किसी इस हवाले से कोई एक इजलास है इस पे, इस बात पे इत्तफाक हो गया कि अब इस पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। फिर बुलाए कौमी असम्बली का इजलास कि आज हमने ये फैसले कर लिए। अब कोई है इनके पास 12 साल में एक दिन भी, 1 घंटे की भी कोई ऐसी कार्रवाई कि इत्यादी जमातें एक होकर बैठ गई हूँ। वज़ीर आज़म ने भी बड़े तम तराक से खिताब किया और अब हमने तय कर लिया इत्यादी जमातों ने, हमने गुर्बत को जो है वो मिटा देना है। कराची में 15 जनवरी को इलेक्शन हुए थे बल्दियाती, आज तक भी नहीं आया। लिया सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस? ये जमहूरियत नहीं है, ये बुनियादी जमहूरियत नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो नोटिस क्यों नहीं ले रही? इस पर सुप्रीम कोर्ट के क्यों तकलीफ नहीं हो रही? पंजाब में पूरे पंजाब बल्दियाती इलेक्शन के बगैर चल रहा है, क्यों सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं ले रही? सुप्रीम कोर्ट के बल्दियाती इलेक्शन पे जो अमल दरामद नहीं हुआ, क्यों सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं लेती? बलूचिस्तान में कोई बल्दियाती सेटअप नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है। इन 2000 खानदानों को इक़्तिदार में लाने का नाम इस मुल्क में जमहूरियत है। ये मुल्क अगर इन लोगों का है तो अच्छा, फिर सबसे बड़ा मुजरिम जो मैं हमेशा मीडिया, आप मुझे बताएं किसी मीडिया ने इस पूरे अरसे में एक दफा भी प्रोग्राम करके, जो हम रोजाना ही पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं या हुकूमत पे तनकीद करते हैं या सुप्रीम कोर्ट पे करते हैं, किसी ने ये इस पे प्रोग्राम किया? एक कोई सिंगल अच्छा, प्रोग्राम को छोड़े, किसी ने किसी चैनल पे न्यूज में कोई खबर भी चली, कोई टिकर भी चला कि भाई पंजाब में बल्दियाती सेटअप नहीं है, इस पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट की नोटिस क्यों नहीं देती? या कराची में 2.5-3 महीने हो गए, मेयर नहीं आ रहा, जैसे टूटा फूटा रगड़ा ढूंढा निजाम है, इस पे नोटिस क्यों नहीं लेती? ये चलिए, आप तो इस प्रोग्राम में बारहा ये बात करते हैं फैसल साहब, आप तो इस पर आवाज उठाते हैं। मैं अकेले कर रहा हूं, नकारखाने में तो थी, नकारखाने में तो 2022 में हो चुके हुए हैं। नहीं, आप अकेले भी बहुत हैं यार, ये आप अपने आवाज चेक करके आया करें ना, बलूचिस्तान में लोकल बॉडीज हैं। अच्छा फैसल, आपका पॉइंट आ गया, आपकी ऑडियो लेवल भी कम है, तो मैं आपकी तरफ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आऊंगी। जी इलियास साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं अब हुकूमत के वाज़ेह पैगाम के बाद क्या नतीजा निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको? कल का दिन भी ज़ाहिर है बहुत अहम है। जी, कल का दिन तो बड़ा अहम है। कल तो देखेंगे क्या सूरत हाल होती है। गवर्नमेंट की जानिब से तो आज इत्तेहादी जमातों की जानिब से तो साफ था, वो क्या कहते हैं ना, चिट्टा जवाब दे दिया कि जी इलेक्शन करवाने हैं तो अक्टूबर में करवाने जब उनकी मुद्दत पूरी होगी। और इस वजह से जो है फंड लेना वो पार्लियामेंट का राइट्स है। तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट की जानिब से तो इनको बिल्कुल कोशिश की जा रही है कि इसको प्रलॉन्ग किया जाए जितना ज़्यादा और इनको घुमाया जाए। अब देखें कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ज़ाहिर है कोई छोटी मोटी बात तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया हुआ है, तो ज़ाहिर है उसका फिर वो कोई हल भी निकालेंगे। देखेंगे इलेक्शन कमीशन भी आएगा, गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी आएंगे, तो सारे जब आएंगे इसमें
तो देखेंगे सिक्योरिटी भी देते हैं कि क्या सूरत हाल है, पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते, उस पर क्या लाहे अमल है, क्योंकि ये अहम है क्योंकि इस पर गवर्नमेंट की जानब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई एक्शन होता है, उनके जो काबीना है या प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो भी कोई एक्शन होता है उसमें देखेंगे, ज़ाहिर है बातें सुनेंगे सबकी, तो उस पर जो सूरत हाल नज़र आएगी। बहरहाल PTI की जानब से भी तो अपनी टिकटें तकसीम कर दी, मामला हल कर ली, नज़रसानी भी हो गई है, वो तो भरपूर तरीके से इलेक्शन की तैयारी हैं और वो देख रहे हैं कि अगर 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो फिर वो करेंगे, फिर सड़कों पर आएंगे, फिर एक वही फिर दोबारा वही एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, फिर मार धाड़ और इस तरह ये जो सिलसिला है वो एक दोबारा शुरू हुए, सड़कों पर धरने और ये सूरत हाल है। तो गवर्नमेंट ने देखना है कि गवर्नमेंट के लिए फिर वही एक दफ़ा दोबारा खंदकें खुदना शुरू हो जाएंगी, तो गवर्नमेंट चल सकेगी नहीं चल सकेगी। अब इस पर बैठ के देखें, आज इत्तेहादी जमातों ने तो फैसला कर लिया कि हमने एंड तक लड़ना है इनसे, और जो भी होगा उसमें वो जो भी हुआ मुल्क का आवाम का किसी ने नहीं सोचना, न किसी अदारों ने भी सोच लिया, सब ने सोच लिया। तो बिल्कुल कि इनका अपने इक़्तिदार की जो जंग है उसमें एंड तक जाना है, देखना है, कहते हैं ना गल मुकानी है, अपना देखना है कि हमें कुर्सी मिलती कि नहीं मिलती। सही, बिल्कुल तो आप सही कह रहे उसमें हैं। बस अब आवाम फारिग है, आवाम सोचे कि ना सोचे।